अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। और यह बेबे पिंकी पिंकी आपने पहले भी देखी होगी, काफी दिनों से पिंकी लगातार सोशल मीडिया के सामने रही है। लोगों ने अजीब तरह के कमेंट भी करे हैं, अच्छी भी बताई है, गाली भी दी है, सारे काम हुए हैं। कारण भी रखे रहा, कारण था एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल, लगभग 4-4.5 साल, जिसके साथ दरिंदगी हुई थी। अब हुई थी नहीं हुई थी वो सारी पुष्टि पिंकी ने करी थी, बाकी काम इसने डॉक्टरी करवा ली उस गुड़िया की। टोटल चीजें डॉक्टरी में साबित हो जाएंगी। सही कहूँ बेबे? देखो मेरे को तो बच्चों ने आके बताया है, और उसके बाद उसको इन्फेक्शन भी रहा काफी टाइम तक, और अब डॉक्टरी हुई है बच्चे के बयान भी हुए हैं, और बच्चा खुद भी इस चीज के बयान करा है। दोनों गुड़िया मेरी बयान करा है उनके साथ खेत में क्या हुआ है। डॉक्टरी होगी बेबे, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाऊंगी। अब जब पहले हमारी बात हुई, कई बार इस गुड़िया से बैठ के भी वैसे बात हुई है, तो हमने हर बार ये रोती पाई है। और रोने का कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी शादी हुई बुआ की जमाई से, जिनके साथ इसकी शादी हुई उसका नाम था राजेश, ठीक है। राजेश के साथ शादी हुई, राजेश ऑलरेडी शादीशुदा था। इसकी बुआ की लड़की, बताना एक बार सारी चीज। बुआ की लड़की की शादी थी, उसकी डेथ होगी, फिर मेरी शादी करी। मेरे को उसकी सेकंड शादी थी। हाँ, मेरे को छोड़ा है तो तीसरी ला रखे। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ राजेश के नाम के इनके 2 बच्चे हुए। हाँ। ठीक है बहन, 2 बच्चे होने के बाद मैं राजेश के साथ बिगड़ गई। वो मेरे को बच्चों को छोड़ के 6 महीने बॉम्बे भी चला गया था। ये फैसला पंचायत में हो गया था, पार हो गया था। हाँ। 10 लाख रुपए मांगे थे ना भाई जी। जो कागज लिख के दे रखे उसमें सिर्फ बच्चे मेरे हिस्से में लिख रखे, मैं उन पर मैंने 1 रुपया लिख रखा है। और जो कहना भी 10 लाख रुपए की डिमांड, वो कोर्ट में केस है, उस चीज का फैसला कोर्ट देगी। मैंने उसमें कोई डिमांड नहीं लिख रखी। दूसरी बात, मैंने अपने बच्चे के लिए वो केस डाला था। बच्चे के मैं गुरुकुल में एडमिशन कराऊं, बच्चे के बाप का आधार कार्ड दो, ये दो। मैं उसके पास 1000 फोन करे, बंदे ने मेरे फोन नहीं उठाए। लास्ट में एक ही रास्ता बेटा, बाबूजी बच्चे के एडमिशन नहीं होने लग रहे, भी मैं क्या करूं? वो मेरा अधिकार भी, मैं 10 साल खो रखे उस आदमी पीछे। जवानी तो मेरी उसके घर में खत्म होगी, सब कुछ मेरा उसके गिला ला के मेरे माँ बाप ने 10 साल खराब कर रखे। मेरा इतना अधिकार तो है, कानूनी भी अधिकार है। मैं उस टाइम चलो मेरे को नहीं पता था भी तेरा क्या अधिकार है, लेकिन जब पता है तो मैं कभी भी लड़ सकती हूँ अपने अधिकार के लिए। ठीक है। उसके बाद एक ने धोखा दिया, 2 बच्चे तेरे पल्ला लाग गए, तो उनको पालना शुरू करा। फिर आपकी लाइफ में ये बंदा आ गया, सरदार जी। हाँ। इनका क्या नाम है? इसका नाम मन्नू, वैसे हर्षवर्धन है लेकिन मन्नू का है। मन्नू भाई, आप इनकी लाइफ में आए, आपको मालूम था इनका 2 बच्चे हैं? आपके परिवार को मालूम था 2 बच्चे? था। सबको मालूम था? सबको। अपनी कति परिवार की और आपकी मर्जी से लेके गए थे? हम दोनों की मर्जी से। आप दोनों की मर्जी से, फैमिली को बता के। फिर बाद में क्या रहा कि एक बच्चा इनको प्रेग्नेंट करके आपने इनको छोड़ दिया। ऐसा मुद्दा आप क्यों उठाते हो? क्यों नहीं उठाएंगे? इसलिए क्यों ये 3-3 बच्चों मीडिया नहीं, आप एक बात बताओ, आपने इनको मीडिया के सामने ले लिया। किसने ले लिया? जो मीडिया बोल रहा है। किसने ले लिया? इनसे नु पूछो, किसने ले लिया? मीडिया के सामने ये आ रहा है कि मीडिया ने कलियुग की बात है वो कर ले। मीडिया में सर, हाँ, मीडिया में इनको किसी के विचार मिलते भी नहीं है, हर किसी के मिल भी जाते हैं। नहीं, एक सीधी बात, मैं जो बात पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो बस। यहाँ बात कुछ और चल रही है। इनकी शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, वहां से बिगड़ की बात आपके साथ आ गई। आप खुश थे? आपको मालूम था ये 2 बच्चों की माँ है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले गए। उसके बाद क्यों छोड़ दी? जब फैमिली मैटर था, फैमिली मैटर था, इनको पता। तो उस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी? हाँ, लास्ट टाइम थी जब मैं अंदर गया था। अंदर गया जब प्रेग्नेंट थी। उसके बाद आप अंदर से वापस आ गए। वापस आने के बाद आप इनको लेने नहीं आए? इकट्ठे रहे, पूछो। 2 महीने ये हमारे साथ रहा है। मेरी शर्त थी भी, मुझे और बच्चों को जिस घर में तू शादी मतलब जो भी था, हम साथ तो रहे हैं, एक ही घर में रहे हैं, पूरे गांव समाज परिवार के बीच में। मेरी सिर्फ एक ही शर्त थी भी, मेरे को और बच्चों को घर लेके चलो। हाई कोर्ट में भी ये लिख के दिया गया था भी मैं पिंकी को और बच्चों को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ, वापिस घर ले जाना चाहता हूँ। और वहां आने के बाद सिर्फ घर ले जाने की बात ही थी, ये मुझे घर लेके नहीं गया था। बाहर में किराए पे मैं रहना नहीं चाहती थी साथ। फिर तलाक होया दोबारा? तलाक नहीं, कोर्ट से अलग हो गए थे। बिल्कुल क्लियर। हाँ। बच्चे तीनों फिर भी आपके पास रह गए? बच्चे ना तो इसने मांगे,
ना इसने कोई ऐसी शर्त रखी भाई मुझे बच्चे चाहिए, क्योंकि इसको पता था वो बच्ची छोटी है, उसको माँ ही संभाल सकती है। तो इसने ना बच्चे की कोई शर्त रखी वहां, ना कुछ, और ना मैंने इसे किसी तरह की शर्त मैंने इससे रखी। बस जो कोर्ट ने फैसला दिया दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा आया यो सत्यवान। 2018 के बाद अब सत्यवान आया। उस टाइम में से मिलके इन्होंने मेरे सहमति से करा था। अच्छा, अब फिर ये वापस कहाँ से आ गया? अब ये जो बच्ची वाला मुद्दा उठ रहा है तब ये सामने आया है। आपको किसने बताया ऐसा कोई मामला चल रहा है? मेरी वाइफ ने। आज भी वाइफ आपकी? हाँ, सत्यवान की वाइफ है वो? मेरे लिए एक्स है ये। सत्यवान के साथ है, कुछ भी है, मैं सत्यवान को बुरा भी नहीं कहता। ये जानती है, सत्यवान जानता है, लेकिन वो बच्ची मेरी है। अपनी बच्ची के लिए मैं लड़ूंगा। तो अब आप क्या करने आए हो भाई? केस में इनकी सपोर्ट करने आए हो? नहीं, अपनी बच्ची के लिए। लेने जाओगे? अपनी बच्ची के लिए। हाँ, तो केस चल रहा है ना इनका सत्यवान के हाँ। साथ है, तो अब उनकी सपोर्ट में आए हो ना इनकी? मैं पिंकी की हाँ, सपोर्ट इनके में। सपोर्ट में। ठीक है। तो अब क्या चाहते हो कि पिंकी दोबारा सत्यवान के पास जाए? अगर ये कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहन। मेरे भाई जी, मैंने सिर्फ ये है, उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए भाई प्रॉपर्टी, पैसा, ये वो। मैंने कभी भी 5 रुपए की डिमांड नहीं करी। जो मेरा था वो भी मैंने दूसरे के घर में ले जाकर भर दिया। आज मेरे पास चम्मच भी नहीं बची है, और मेरे पूरा टम्पू भर का मैं सामान का लेकर गई उनके घर में। के बाद मैं 5 साल तक रेंट पे रहने लग रही हूँ कि मैं फतेहाबाद में गुरुद्वारे में लंगर भीख मांग के खाया करते। मेरे पे सामान नहीं था, सारा टम्पू भर के ले जाकर सामान तारा, A to Z चीजें, एक एक दुकान बता सकती हूँ कहाँ से के लिया है। और उन्होंने रखा भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा में। अरे मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, जब प्रूफ रखना पड़ा तो मैं रखूंगी उस चीज का। अब बहन जी, आप चाहते क्या हो? केस लड़ोगे कि वापस जाओगे? नहीं, मैं देखो शादी हो रही है मेरी, उस चीज को कोई जुठला नहीं सकता। मैं उस घर की बहू हूँ, और जब तक कोर्ट नहीं इस चीज को अलग करेगा मैं उस घर की बहू ही रहूंगी। मेरी जो बच्ची के साथ हुआ है, मैं झूठ बोल सकती हूँ, कोई भी झूठ बोलता है। 4.5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलता, वो चीज उसके दिमाग में है, वो चीज वो अपने मुंह से भी बता हुआ है। 12 साल का बच्चा भी झूठ नहीं बोलता। ये बयान मेरे नहीं थे, बच्चियां के थे भाई, उस टाइम पे क्या हादसा हुआ है। चलो, वो तो सारी चीज कोर्ट क्लियर कर देगा बहन जी। अगर बच्चे के साथ ये चीज रियल में हुई है तो मैं तो पहले भी कही है, अगर इस तरह की बात हुई तो उस तो बड़ा दरिंदा शैतान है नहीं कोई। आप बताओ भाई जी, 2018 के बाद मैं शादी करी है, मैं क्यों चाहूंगी मेरा घर खराब हुआ? मैं आज यहाँ का बहन जी, बैठी। हम तो बेरा के है, जब हम आए आपके पास तो आप इन्हीं को रो रही थी, तीनों को। सही बात है ना यार? आपने इन तीनों को खुल के कहा मेरी क्या गलती है जो पैदा हाँ, कर तो कर मेरी भाग गई। गलती बताओ ना कि मैं जिम्मेदारी तो भागी हूँ, मैंने कोई धन प्रॉपर्टी मांग ली हो, मैं इनका कुछ लेकर भाग रही हूँ। अरे मैं तो आज भी वे 3 बच्चे वे हाथ मेरे खाली है, सब कुछ तो मैं, मेरी इज्जत, बेइज्जती, पैसा, धन जो मेरे पास था मैं तो इन्हें पीछे खराब कर बैठी। मेरे पास है क्या हाथ में? अरे ये तीनों फिर अपनी जगह फिर भी नहीं, ओके हैं। मतलब सारे इज्जत वाले हैं, बेइज्जत कौन है? पिंकी है। एक इज्जत मेरे ही नहीं है, बाकी सबका इज्जत है पीछे। जी बिल्कुल। आज के वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि भाई देखो, अपने परिवार में अपनों के साथ अच्छे से रहो, थोड़ी मोटी कुछ होवे उनको समझाओ, चीजों में जल्दबाजी मत करो। जो जल्दबाजी पिंकी ने करी आज, हर बार इसने जल्दबाजी करी और वो जल्दबाजी इसने आड़त ही लेकर आ रही है, और आज अकेली खड़ी है, साथ में 3 नाबालिग बच्चे हैं और हाथ खाली हैं। सही बात है बहन जी? पता है भाई जी, सबसे कीमती औरत के लिए तो उसके बच्चे होया करे, जिन्हें वो अपने पेट में तो जन्म दे। मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे 2 हाथ है, मेरे माँ बाप ने मेरे को जाम रखे। मैं अपने बच्चे संभालने की हिम्मत भी रखूं, मैं हार नहीं मानती। पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज है, एक सवाल उठा जा, इसने पति को छोड़ा। अरे कभी ये सवाल आदमी जात से क्यों नहीं पूछा जाता? भी तुमने बच्चों को क्यों छोड़ा, पत्नी को क्यों छोड़ा? के बाद वो सारी इज्जत का सवाल मेरे से, उन आदमी तो नहीं होया इज्जत का सवाल। भाई तुम्हारी इज्जत कहाँ है? भाई तुम अपने बच्चा के नहीं हुए, अपनी औरत के नहीं हुए। भाई जी, किसी औरत की हिम्मत नहीं है बच्चे ले सके, घर वो कर सके। आदमी खुद लापरवाह हुआ है, औरत तो बिल्कुल मजबूर हो गया कदम उठाया है। नहीं, औरत की हिम्मत नहीं होती इतनी। जी देखिए भाई, एक बार फिर हम राजस्थान प्रशासन से एक बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगे, इस छोटी बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है भाई, उसको संज्ञान में लेकर, इस डॉक्टरी को, इस मेडिकल रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर, अगर ये दोष, अगर ये जुर्म, ये अपराध हुआ है तो वह बख्शा नहीं जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है, उसको तगड़ी और कड़ी सजा देनी है। देखो, मेरा भी भरोसा तो कति टूट रहा है दुनिया तक सारी। मेरा तो नहीं सोच लो कति भरोसा टूटा बैठा है। मैं कोर्ट में
कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन भी लाऊंगी भी मेरे बच्चे का टेस्ट भी 2 बार करवाया जा, रोहतक पीजीआई में स्पेशल डॉक्टर से करवाया जा मेरे बच्चे का टेस्ट। मैं तो मेरा भरोसा गति टूट चुका है, मैं टेस्ट की भी दोबारा एप्लीकेशन लगाऊं, जो हो लिया ठीक है, अभी दोबारा भी एप्लीकेशन लगाऊंगी वकील के द्वारा कोर्ट में, भाई बच्चे का टेस्ट स्पेशल रोहतक पीजीआई में करवाया जाए या किसी बढ़िया एम्स में करवाया जाए, बच्चे की जांच और अच्छे तरीके से करवाई जाए। पिंकी की बात आप लोगों ने सुन ली भाई, वीडियो को शेयर कर दो। जो दुख पिंकी ने झेले हैं, जो चीजें हैं वो क्लियर आप लोगों के सामने होगी। और ये बैठा है, आप एक इससे भी पूछ लो भाई, इसने मैंने कोई डिमांड करी हो पैसे की, जो ये कहना भी पैसे की पिंकी भूखी बैठी है, भाई पूछो आप इससे भी सवाल। नहीं सर, मेरे साथ कोई डिमांड नहीं हुई, कभी और पैसा ये- नहीं कभी कोई एक पैसे वो की पुलिस डिमांड वाले नहीं। का मुद्दा था, उस पे भी आप इससे सवाल पूछ लो, मैं उसको नहीं जानती थी। ये पुलिस वाला कौन आया है बीच में, एक पुलिस वाले का भी ये नाम? पुलिस वाला सर, जब मैं जेल से बाहर आया था 2018 में, तो थोड़ा तेज सुभाष नाम था उसका, वो मेरे को जानता था, उसको मैंने भेजा कि मेरे बच्चे थोड़ा केयर कर लेना, उस टाइम मेरा दोस्त था वो। तो उसके बाद इनको कुछ पैसे गवर्नमेंट से मिले हैं मेरी तरफ से, जो मेरे पे केस था, तो पैसे के चक्कर में इनको थोड़ा उन्होंने माइंड फ्रेश किया या कुछ भी किया, इनसे पैसे भी ले लिए, इनको बदनाम भी कर दिया, लेकिन मेरे सामने इन्होंने आज तक कोई डिमांड नहीं की, आपसे पैसे नहीं मांगे? कभी भी, कभी भी। उल्टा इनको दिए हैं। जब ये अंदर था मैं चंडीगढ़ तक गई हूँ, इशार था, ये सारा खर्चा मैंने पूछाया, कपड़े जूते सर्दी कोट 12 हाँ, देखे जाते हैं। देखो 1200 का अंदर कौन 1200 के कोर्ट पर आवा उस टाइम में, क्या साल हो गए बात ने, 1200 के कोर्ट इस मैंने सोचा करती बढ़िया दूंगी इसने भी, ये सुधर का बाहर आ जाएगा, चलो गलती कर रहा है मैं 2 महीने और दुख पाऊंगी, सुधर का आ जाएगा, इसको कल आ जाए, बीवी बच्चे जरूरी होया करे। मैंने हर वो कोशिश करी जो एक औरत को करनी चाहिए। 5 साल कहने में आसान लगे, जिन्हें 5 साल काटे ना उससे पूछ के देखो भी 5 साल कटे कैसे है। जिस टाइम बच्चा पैदा करा था ना, तो अकेली खड़ी थी, नू आगे भी कोई दिखे भी ना था, भी कोई साथ में खड़ा है। मैंने जो झेला ना वो कोई आदमी झेल के दिखा नहीं सकता। उस बंदे का भाई साहब थोड़ा मेरे को दो, जो पिंकी और सुभाष का मैटर था, उस टाइम मैं इनके साथ में था, जब उन्होंने सुभाष ने इन पे हनी ट्रैप लगाई थी, तो हम दोनों साथ में थे। ये मेरे साथ था, उसने मेरे को धोखे से बुलाया था, तो मैंने उसको ये हमारे बोला था कि 22 तारीख को कोर्ट में फैसले हो गए थे। उन्होंने इनको इनके हाथ में पैसे देके ऊपर से पुलिस की रेड हुई। उसने सिर्फ मेरे को झूठ बोल के बुलाया था, भाई मेरे भाई का बेटा बीमार है, एक बार रतिये मोड़ पे आ जा। और 22 तारीख को उसने पैसे देने थे, चेक लग रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट के 2 फैसले मेरे पक्ष में आ चुके बाकी हैं। इन्होंने कभी किसी से को पैसा मांगा? मैंने किसी तो पैसे की कोई डिमांड नहीं रख रखी, ना राजेश से रखी ना सत्यवान से रख रखी, और ये तो आंखों के सामने बैठा है। हालांकि इसका केस तो सबसे बड़ा था, इसका जुर्म भी सबसे बड़ा था, अगर उस चीज को मैं देखूं तो ये भी तो पैसे की डिमांड तो मैं इस तरह रखती, क्योंकि इसके पास तो नहर तड़े की जमीन थी, घर था, सब कुछ था इसके पास, इसकी तो फैमिली भी सरदार है, पैसे वाले थे, अमेरिका तक बैठे इसके रिश्तेदार सारा, तो पैसे की डिमांड तो मैं इससे रखती भी, मेरे को पैसा दे इतना, तो मैंने इसको दिया है, कभी लिया नहीं। इनको देखो, मैं आपसे सही बात करता हूँ, जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए ना कि कड़ी हुई माँ, कड़ी हुई कुछ भी, इन्होंने कभी किसी से डिमांड नहीं करी, कभी भी। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, और भाई आगे भी इस मामले में जो नई अपडेट आओगी हम एक बार फिर आप लोगों को लेके आएंगे, दिखाओगे सारी चीजें। और भाई बच्चे को सपोर्ट है, हम आ रहे हैं उस छोटी बच्ची खातर, हमने इनकी ये जो 3-4 जो भी जो मामला है इनसे भी इतना ज्यादा मतलब नहीं है। एक तो इसमें सीधी बात यह है कि अपने परिवार को अच्छे से चलाओ, थोड़ी मोटी गलती हो जाए तो समझो और समझाओ। राम राम बसारे भाई जाने।